साथियों, हिंदुओं के अस्तित्व पर खतरा पहले भी था, रहा है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे भी रहेगा। इस्लाम, ईसाईयत और कम्युनिस्ट, इन तीनों विचारधाराएं आज हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रही हैं और पहले भी करती रही हैं। आज देश तीन प्रकार के आतंक, मुस्लिम आतंकवाद, ईसाई आतंकवाद और कम्युनिस्ट आतंकवाद से जूझ रहा है। दुनिया की तीनों ताकतें पूरी दुनिया को अपना जैसा बनाने में पहले भी लगी रही और आज भी लगी हुई हैं। मुस्लिम ये काम मस्जिद से, वहीं ईसाई ये काम अपने चर्च से और कम्युनिस्ट अपने प्रचारकों के माध्यम से करता रहा है। मस्जिद अपने फैलाव का काम ईसाई और कम्युनिस्ट देशों में नहीं कर सकते, वहीं ईसाई अपना फैलाव मुस्लिम और कम्युनिस्ट देशों में नहीं कर सकते हैं। तीनों ताकतें अपने अपने धर्म और अपनी अपनी विचारधारा बाकी दो से ऊपर समझते हैं। इन तीनों की नज़र हिंदुओं पर रही है, भारत पर है, क्योंकि हिंदू सभी धर्मों को समान समझता है, न कि अपने धर्म को बड़ा। सभी धर्मों को फलने फूलने की पूरी आज़ादी देता है, जिसका ये तीनों ताकतें नाजायज़ फ़ायदा उठाती रही हैं और नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसे अपनी विचारधारा और अपने धर्म में मिला लेते हैं। ये सब चलता रहा तो एक दिन दुनिया जो है वो हिंदू विहीन हो जाएगी। कश्मीर मुस्लिम आतंकवाद से जूझ रहा है, नॉर्थ ईस्ट ईसाई आतंकवाद से ग्रसित है और केरल कम्युनिस्ट आतंकवाद से पीड़ित है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आतंकवाद है, लेकिन केरल में तीनों प्रकार के आतंकवाद हैं। वहाँ पर ईसाई, इस्लाम और कम्युनिस्ट तीनों मिलकर हिंदुओं पर अत्याचार करते रहें ताकि वो धर्म परिवर्तन को मजबूर हो जाएं। दुनिया भर में यदि कहीं पर भी आतंकवाद है तो उसके पीछे इस्लाम की सुन्नित विचारधारा के अंतर्गत वहाबी और सलाफी विचारधारा को दोषी माना जाता है। इनका मकसद है जिहाद के द्वारा धरती को इस्लामिक बनाना। इनके समर्थन में कई मुस्लिम राष्ट्र हैं, सऊदी, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कुर्दिस्तान, सूडान, यमन, लेबनान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे इस्लामिक मुल्क इनकी पनाहगाह हैं। साथियों, इस्लाम पैगंबर मोहम्मद को आखिरी पैगंबर और इस्लाम को आखिरी और इकलौता सही धर्म बताता है, जो इंसान को जन्नत तक ले जाता है। इस्लाम को न मानने वालों को काफिर और भटका हुआ मानने की अवधारणा मुसलमानों को खुद को औरों से बेहतर मानने की वजह दे देती है। यहीं से असंतोष और हिंसा का रास्ता खुलता है और हिंसा से डर का। इस्लाम को इकलौता सच्चा धर्म मानने के साथ साथ यह भी माना गया है कि एक दिन ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा और सभी काफिर घुटने टेक देंगे। इस बात को मुसलमान अपने पक्ष में देखते हैं और इस विचारधारा को जहाँ भी जोर देकर सामने रखा जाता है या इस पर अमल किया जाता है, हिंसा के लिए जरूरी परिस्थितियाँ पैदा होने में देर नहीं लगती। साथियों, दूसरी ताकत है ईसाईयत। ईसाई सेवा कार्यों का हवाला देते हैं। इनके अनुसार ईसा मसीह की शरण में आना ही जीवन का उद्देश्य है। बाइबिल से ज़्यादा पवित्र कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य यह है कि सेवा के नाम पर यह विदेश समर्थित धर्म परिवर्तन का व्यापार है। सेवा के नाम पर चर्च ने अरबों खरबों की सरकारी संपत्ति का दान लिया, कब्जा किया और खुर्द-बुर्द कर दिया। महात्मा गांधी ने स्वयं इनकी सेवा की पोल खोली थी। आज भी हिंदुओं के प्रति मिशनरीज के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी वे धन के लालच, छल बल और झूठ द्वारा धर्म परिवर्तन में कोई बुराई नहीं समझते हैं। आज भी वे हिंदुओं को शैतान का पूजक बताते हैं और सब हिंदुओं को नरकगामी घोषित करते हैं। मिशनरी स्कूलों, सिनेमा और अन्य मनोरंजन के साधनों में ईसाई धर्म को शांति पूजक और कूल यानी ठंडा दिखाया जाता है, परंतु सच्चाई इससे बहुत अलग है। आप जरा सोचिए, साल दर साल करोड़ों रुपयों को अगर सेवा की आड़ में धर्म परिवर्तन में लगाया जा रहा है तो क्या परिणाम होगा। भारत में हजारों करोड़ रुपए हर वर्ष एकमात्र इस लक्ष्य से आते हैं कि भारतीयों को किस प्रकार धर्म विमुख करके ईसाई बनाया जाए। भारत का उत्तर पूर्व आमतौर पर खबरों में नहीं रहता। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल और मणिपुर के कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी जगहों पर ईसाईयत का प्रसार पूर्ण हो चुका है।
प्रेम के इस तथाकथित धर्म की हिंसक प्रवृत्तियां यहाँ प्रकट होती हैं और नागा समस्या हो, पूर्व में मिजोरम की समस्या हो या मेघालय से आती चिंताजनक खबरें, इस सब के पीछे ईसाई चर्च द्वारा प्रायोजित विचारधारा है जो कि उत्तर पूर्व में एक स्वतंत्र ईसाई राष्ट्र का निर्माण करना चाहती है। अरुणाचल और उत्तर पूर्व के अन्य भागों में ईसाईकरण के षड्यंत्र आज भी गतिमान हैं। ऐसा नहीं है कि ये गतिविधियां उत्तर पूर्व तक सीमित हैं। नक्सलियों के साथ इनकी साठगांठ जग जाहिर है। अनेक हिंदू संतों को मिशनरियों ने मरवाया, जिनमें 2008 में उड़ीसा के स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती से लेकर पालघर में हुई हत्याएं सम्मिलित हैं। साथियों, कम्युनिस्ट भी अपनी विचारधारा फैलाकर मस्जिद और चर्च रूपी अड्डे नष्ट करने में लगा रहता है। इनका भी विश्वास है कि पूरी दुनिया में एक दिन कम्युनिस्ट विचारधारा ही बचेगी, बाकी समाप्त हो जाएगी। कम्युनिस्ट जिसे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कहते हैं, उसे हिंसा से स्थापित करते हैं। वे उन सभी लोगों के राजनीतिक अधिकार छीन लेते हैं जिनके पास संपत्ति है। उन्हें विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिल सकता, उन्हें राज्य में द्वयम दर्जे का नागरिक बनकर रहना पड़ता है, शासित के रूप में रहना पड़ता है और सत्ता में अधिकार नहीं मिलता। डॉक्टर अंबेडकर सवाल उठाते हैं, अपने बहुमूल्य लक्ष्य प्राप्त करने में यानी साम्यवाद स्थापित करने में अन्य लोगों के बहुमूल्य लक्ष्यों का विनाश उन्होंने नहीं किया। क्या साम्यवादी कह सकते हैं इस बात को? निजी संपत्ति उन्होंने नष्ट की, अपना उद्देश्य पूरा करने में उन्होंने कितनी हत्याएं की। क्या मनुष्य जीवन का कोई मूल्य नहीं है? किसी के प्राण लिए बिना उसकी संपत्ति छीन लेना उसके लिए असंभव था। रूस में 1917 में हुई कम्युनिस्ट क्रांति के बारे में उनका आकलन था कि रूसी क्रांति में केवल समता लाने का प्रयास किया गया, लेकिन समता स्थापित करने में स्वतंत्रता और बंधुत्व की बलि चढ़ा देना कहाँ तक उचित है? जो उचित नहीं है। यदि स्वतंत्रता और बंधुत्व ही न रहे तो ऐसी समता निरर्थक है। साथियों, हिंदुओं में एकता न होकर आपस में बांटे रहना हिंदुओं के पतन की बहुत ही बड़ी वजह है। हिंदू कभी अपने आप को हिंदू न कहकर जात पात में विभाजित किए हुए। हिंदुओं की कमजोरी की एक वजह हिंदुओं का पंथ निरपेक्ष सेकुलर होना भी है, जबकि मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट कभी अपनी कट्टरता को नहीं छोड़ता। वो अपने धर्म और विचारधारा को हमेशा आगे रखता है। बाकी सब देश दुनिया बाद में आती है उनके लिए। आप हजारों हिंदुओं को दरगाहों पर चादर चढ़ाते तो देखा होगा, चाहे वो आम हिंदू हो या कोई बड़ा नेता या कोई अफसर ही बड़ा क्यों ना हो। आप बोलो ये छोटी सोच है, तो भाई क्यों कोई मुस्लिम, ईसाई या कम्युनिस्ट मंदिर में दर्शन करते हुए नहीं देखा गया, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा या कोई नेता या अफसर ही बड़ा क्यों ना हो। हद तो तब हो जाती है जब हिंदू हिंदू से मिलते हैं तो जय श्री राम या नमस्ते नहीं, हेलो जी और बाय बाय जी कहते हैं, नमस्ते नहीं कहते। अब इससे बड़ी गुलामी क्या होगी? हिंदू खुद अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरों की संस्कृति अपनाने पर आज तुला हुआ है। साथियों, इतिहास गवाह है कि हिंदुओं का पतन का मुख्य कारण हिंदू ही है। पृथ्वीराज चौहान हो या लक्ष्मीबाई हो या और भी, सबके पतन की वजह खुद गद्दार हिंदू ही रहा है। मुस्लिम, हिंदू और ईसाई तीनों दल जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत की बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन मुस्लिम और ईसाई इससे इनकार करते हैं और हिंदुओं को ही इस मामले पर बदनाम करते हैं। इन मुस्लिम और ईसाई गुटों के निशाने पर सदैव भारत के हिंदू के दलित रहे हैं, जिन्हें वे अपने धर्म में मिलाकर अपनी ताकत बढ़ाने में लगे रहते हैं। जब मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट इस मामले पर दूसरे को अपना चारा बनाते हैं तभी भयंकर युद्ध होता है, क्योंकि इनकी संख्या और देश अधिक हैं। इस जातीयता, धर्मांधता के कारण विश्व युद्ध तक हुए। आज आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच यही कुछ हो रहा है। हिंदू तो इन सब का चारा मात्र है। हिंदू हिंदुओं का साथ न देकर आपस में लड़ते रहते हैं। भारत की धरती पर इन तीनों गुटों, इस्लाम, ईसाईयत और कम्युनिस्ट का एक ही शिकार है, और वो है भारत की सनातन संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व। इसलिए अपनी संस्कृति बचाने के लिए एकजुट रहना होगा। कब तक हिंदू पंथ निरपेक्ष रहकर इन तीनों से अपने को बचा पाएगा, ये भविष्यवाणी आज कर पाना कठिन है। भारत सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस कुचक्र में फंसे हिंदुओं को संरक्षण दे और भय पैदा कर इन धर्म परिवर्तन कराने वाले ठेकेदार, आतंकियों का सफाया करे।
साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।